झारखंड यानी जंगल वाला खंड, जहाँ जंगल ही जंगल है। पूरे देश में जो फॉरेस्ट कवरेज है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा झारखंड में है, लेकिन धीरे धीरे ये भी कम होता जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, इस दिशा में क्या कुछ काम हो रहा है? देखिए, आज़ादी के पहले तक हमारे यहाँ जंगल का रेशियो जो है 33% होना चाहिए, उससे ज़्यादा था। आज़ादी के बाद इन चीज़ों को की रक्षा की जाए, आगे और ना घटे, इसके लिए जंगल विभाग बना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। बड़े बड़े अफसर बन गए, बाकी बन गए, जिला जिला अंचल कहाँ कहाँ तक, और जंगल तक फॉरेस्ट गार्ड। और तब से जंगल का कटाव और जंगल की बर्बादी अधिक। जी। जिन लोग जो यहाँ फॉरेस्टर बने या रेंजर बने, जो भी बने, या डायरेक्टर कंजर्वेटर, ये सभी लोग तो सब उधर के ही हैं। इनको जंगल के कोई महत्व का पता तो है नहीं। वह तो भगवान की कृपा है कि हिमालय में बर्फ़ है, वहाँ से गलता है, नदियों में पानी 12 महीना रहता है। और यहाँ तो जंगल पहाड़ के चलते ही बारिश होती है। तो आज भी उसका एक भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर जब लोग एनालिसिस करते हैं तो मानते हैं। तो इसलिए उनको बहुत चिंता नहीं। आज भी जंगल सबसे अधिक कटाई हुआ 70 से लेकर 50 से लेकर अभी तक कटाई चली रहे ना। आखिर लकड़ी जो चोरी का पकड़ाता है, कौन करता है? अगर वहाँ गार्ड है, रेंजर है, फॉरेस्टर है, फिर कैसे चोरी होता है बताओ? ये सब और जितने ऑफिसर हैं ना, लगभग आज भी वही लोग हैं जिनका, हाँ, जिनका कोई मतलब यहाँ के कोई संस्कृति, धर्म, कर्म, यहाँ की वातावरण, यहाँ पानी करें ना करें, यहाँ के लोग मरे जिए, कोई मतलब नहीं है। नौकरी करना है और जंगल बेचे और पैसा कमाओ। अच्छा, सरकार की जो स्कीम्स हैं, कितना फायदा पहुंच पा रहा है? पहले तो बहुत कम था, उसका भी लोग विरोध करते थे। वही हम बताते हैं ना कि क्रिश्चियन लोग मतलब हमको तो विरोधी मानता है, इसलिए लोग सुनेंगे तो बहुत बिगड़ेंगे। पहले शुरू में एक चला स्कीम, हम लोग जब छोटे थे उस समय 4849 आसपास, ग्रो मोर फूड, अधिक अनुपजाऊ, और छोटे छोटे स्कीम चलते थे, बाकी करते थे। और कुछ लोग को कुछ जीने खाने के लिए दृष्टिकोण से नया कुछ देना चाहिए, कुछ तरीका, तो कुआं खोदने के लिए, तालाब छोटा खोदने के लिए, ताकि उसमें अपना कुछ करके थोड़ा बहुत कमाए खाए और बेचे भी। बिल्कुल। उसमें भी लोग तो कर रहे थे, देखो मत ले, सरकार का पैसा मुफ्त थोड़ी दे रहा है। कल बनाओगे, खेती बाड़ी करोगे तो तुम्हारे ऊपर टैक्स लग जाएगा। गांव का आदमी लोग है, बेचारा अनपढ़ है, ठीक है बोल रहा है। इस तरह से बहुत मुश्किल से हम लोग जैसे आदमी जब पढ़ गए, तब अब तो गांव में कुआं लोग खोद रहा है, तो वो लोग खुद खोद रहा है। ये जो इनका जो तरीका है शुरू में हर चीज़ का, जैसे अभी भारतमाला का सड़क बनने वाला है यहाँ झारखंड में भी, इधर से आ रहा है और कर्रा वगैरह होते हुए हाथी कहाँ जाएगा पता नहीं, उधर आगे। उसमें भी लोग विरोध करवा रहा है कि भाई विस्थापित हो जाएंगे। अरे भाई, कोई भी काम करोगे, घर भी बनाओगे, तो बिना जमीन का घर बनेगा? कौन ऐसे बनाता है? चाहे स्कूल हो, अस्पताल हो, तालाब हो, कुआं हो, कुछ भी बनाओ, जमीन चाहिए। रोड बनेगा तो जमीन चाहिए, और रोड बनेगा तो विकास आगे बढ़ेगा। लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। नहीं करेंगे। कुछ लोग फंस जाते हैं, वो विरोध करने लग जाते हैं। भाई ये बोलो ना भाई, बने, लेकिन जिनकी ज़मीन जाएगी उनको उसकी उचित मूल्य मिलना चाहिए। उसके बिना कोई काम शुरू नहीं हो, ये तो ठीक है। और भारत सरकार ने कानून बनाया है कि किसी रैयत की ज़मीन चाहे 1 इंच भी हो, बिना उसका मुआवजा दिए कोई भी सरकारी योजना उसमें नहीं बनेगा। तो लागू करो। कौन मना कर रहा है? भारत सरकार ने बनाया कानून, हम जानते हैं। अब दुनिया दुर्भाग्य यही है कि जमीन राज्य सरकार का है, राज्य सरकार नहीं करती है, हम लोग दोष तो उसको मिलता है। कई चीज़ें ऐसी, जब तक तालमेल नहीं बैठेगा, सड़क बनेगा या बड़ा कुछ बनेगा चीज़, ये देश के लेवल का बनेगा, राज्य भर के लेवल बनेगा, तो अकेले का नहीं ना है। ये सोच अभी तक नहीं बन रहा है।
इसलिए भी गड़बड़ हो रहा है। और जंगल, आज भी जंगल इतना हल्ला कर रहा है लोग, आज भी कोई उनका कोई सकारात्मक रूप से कोई काम तो नहीं हो रहा है। जंगल में यहाँ जंगल की भूमि 3 तरह की है। एक तो जंगल जो अभी है एग्जिस्टिंग, दूसरा है जंगल था आज झाड़ी है। झाड़ी मतलब छोटे छोटे झाड़ी टाइप का हो गया है। जी। और एक ऐसा जगह जहाँ कभी जंगल था, झाड़ी भी नहीं है, परंतु जंगल की भूमि है जी। 3 तरह का जंगल विभाग का जमीन। अच्छा, और जिस तरह साफ हो गया है बहुत दिन से, जंगल का वर्षों से खेती कर रहा है, खुला जगह है तो करता है खेती, उसमें वन भूमि पट्टा मिलना चाहिए, वो भी नहीं करता लोग है। उसमें भी कई तरह का जंगल का जमीन घटेगा। अरे जमीन घटेगा ना, जंगल तो घट ही गया। जब जंगल है ही नहीं तो उसका तो कोई लाभ नहीं मिल रहा है ना उससे कोई जो हवा क्या कहते हैं पर्यावरण को लाभ मिल रहा है, ना गाँव वाले को लाभ मिल रहा है। गाँव वाले तो खेती करने तो लाभ मिलेगा, और पर्यावरण तो जब पेड़ होगा तब ना, पेड़ तो है ही नहीं। लेकिन है अपना सोच है, बड़े अफसर लोग हैं, भाई अफसर है तो उस संबंध में कौन कहेगा। तो जब भी कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आता है, मुआवजा मिल पाता है ठीक टाइम हाँ पर? मिलता है। वही बोला ना भाई, जमीन देखिए ऐसा है कि अपने देश में 3 टायर गवर्नमेंट चलती है, पंचायत, राज्य और केंद्र। तो भारत सरकार कहीं भी डायरेक्ट अपना काम नहीं करती है, पैसा देती है, योजना बनाती है, पैसा देती है, और ज़मीन देना राज्य सरकार का काम है। और राज्य सरकार का काम है तो जो दाम आप फिक्स करते हैं वो दाम हम देते हैं। अब ये दाम देना आपका काम है, उसमें दलाल लोग फिट करता है इतना परसेंटेज, तो फिर गड़बड़ हो जाता है, तो फिर अड़ंगा हो जाता है। डायरेक्ट तो गवर्नमेंट करती नहीं, क्योंकि इतना सारे देश में भारत सरकार खुद काम करने लग जाएगा तो कहाँ करेगी, संभव नहीं है। लेकिन राज्य सरकार के सहयोग से, भाई आपको हम पैसा दे रहे हैं, आप हमको ज़मीन दीजिए, कानून व्यवस्था ठीक कीजिए, रखिए, और काम करने के लिए जो सुविधाएं हो उसको दीजिए, पैसा हम दे रहे हैं। ये अभी तक ये कुछ जगह नहीं चल रहा है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। और अब तो एक तरह से ऐसे झारखंड है, ममता दे दी है, ये लोग तो दिल्ली सरकार के विरोध में डंडा ही उठा लिया है लड़ाई करने का, तो क्या काम होगा। पैसा तो आपके यहाँ है नहीं, आप पीटने के डंडा भी लगा चलाते हैं, दोनों कैसे होगा। अब जहाँ वैसा नहीं है, जैसे देखिए उड़ीसा है, जो भारत सरकार जितना पैसा मिल सकता है वो कोशिश करते हैं लेने के लिए, और उसका काम तो जनहित में लगाता है, खूब कर रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। तो आप कह रहे हैं कि जो भारत सरकार है वो अपनी ओर से पूरा काम कर रही है, लेकिन जो ये बिचौलिए हैं, जो ये माफिया हैं, उनकी वजह से। नहीं, माफिया भर नहीं है ना, राज्य सरकार की भी क्या कहते हैं भूमिका ठीक होनी चाहिए ना, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, वो हो नहीं पा रहा है ना। वो सोचता है कि भाई हो जाएगा तो उनका नाम होगा, जैसे अब यहीं अब कल हम देखा एक पेपर में, अब वो आवास झारखंड चल रहा है, उसमें हर किसान को पक्का घर मिलेगा, और बोलता है कि 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपया में बनेगा घर? क्या या 20 लाख दे रहा है कि 2 लाख दे रहा है, अजीब तरह का ये लोग का कोई कुछ समझ में आता नहीं है। साफ बोलो ना भाई। बिल्कुल। आज अगर छोटा भी कमरा, अगर 10 बाई 10 का भी रूम बने तो 3-4 लाख से कम में तो होगा नहीं, कितना भी तुम सही करो। अब 2 लाख मकान बना देंगे, या तो ये गलत है या तो गवर्नमेंट की सोच गलत है। और इस तरह से कैसे काम चलेगा? नुकसान आदिवासी का ही। मैंने कितना, कब तक हम लोग, और आदिवासी मुख्यमंत्री है जी, और ठीक से भाई कम से कम आपकी बात को गांव वाले समझे तो, कि आप उनके लिए जो उचित दाम या मूल्य देख कर घर बनाने के लिए आप उनको मदद कर रहे हैं, समझे तो तब ना करेगा। आप कर नहीं रहे, दुविधा पैदा करते हैं। तो इस तरह से कई ऐसे समस्याएं हैं जिसके कारण जहाँ सरकारें
दोनों अपने अलग अलग हैं, वहाँ तो और कठिनाई हो रहा है। देखिए क्या होता है।